देख क्या हुआ महाराज? मेरी बात सुन पहले। हाँ बताओ। पहली बात तो मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। दूसरी बात, हाँ तेरा मारने का अधिकार नहीं हो महारानी। अरे महाराज तुम तो मारो जब मैं मारूंगा, मैं कुछ भी सजा दे सकता हूँ, मैं बता दी लेकिन हूँ। तू हाथ नहीं उठा सकती। मैं बता दी हूँ, या तो यह रही या तो मैं रही। हाँ तो उसको मैं निकाल दूंगा बस ना, या उसके लिए दूसरा महल बनवा दूंगा। और बिटिया बेटरा क्या बात है? मेहरारू देखो अब वो चली गई। हाँ महाराज निकाल दिया उसको। देखो अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दूंगा। मेरा महल मेरे नाम का चंपा महल बनना चाहिए। जब तक वो महल नहीं- चंपा नाम का महल दूसरा बनना चाहिए। हाँ दूसरा महल बनना चाहिए मेरे लिए। अच्छी बात है। जब तो रहूंगी, नहीं नहीं रहूं। हाँ ठीक है। देखो ये दरबारी सरबारी कहाँ भाग जाते हैं यार? कोई दरबारी ना कोई द्वारपाल है यहाँ। हाँ बोला उसको। अरे ए द्वारपाल, देखो चंपा नाम का एक दूसरा महल बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। जी महाराज। हाँ बात वैसी नहीं जैसे आप सोच रहे हो। क्या? ये चल रहा सीजन मेला का। हाँ ये मेला का सीजन चल रहा है। मैं मेले में गांव में पता लगा तो किस जगह मेला है वहाँ पे देखो मैं मोर एक तो नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल करे तहिया नौकरी करे आए तो मेला में पता लगावे आए। मेला पता क्या चोरी करने का इरादा तेरा? चोरी करे का नहीं। मैं सोचो एक आधे झुमका महू पेल ले जा तो काम तेरी खत्म नाश हो जाए। हमारी राज में ऐसे करे अड्डा फाड़ डालूंगी हरामजादे। जानते हैं देख हंटर। अब आज के बाद महाराज से आने से पहले दरबार सदा मिलना चाहिए बाकायदे। ये क्या अब आप लोगों के सामने म्यूजिक डांस। आराम से ड्यूटी देना। अगर मेरे महाराज की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मार मत महंगा लागत मोए अमर ही रुक जाई। हाँ का है करत हो हाँ। कहिए आपका क्या आदेश है? देखो तुम्हारे लिए आदेश है कहिए महाराज। कि चंपा नाम का दूसरा महल बनना चाहिए। दूसरा महल? हाँ एक महल तो बनवाया वो भी गिर गया। क्या? एक महल तो बनवाने को बोल दिया तो वो बनवाया गिर गया। दूसरा फिर बनवाने जा रहा हूँ अपने तबियत से। मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। नहीं पहले वो एक समय पर मैं बनवा रहा था ना तो वो वाला गिर गया था। अब फिर कह रहा फिर अच्छा ठीक है मैं समझ गया। वो महल क्यों गिर जाता है? वो महल गिर जाता है पहले या तो इसका वेद विचार होना चाहिए। अब कहते कौनो बड़ा अगर कदम उठाने से पहले वेदपुर के वेद पांडे, हाँ वो मुझसे भी बताया था ये बात कि जब तक इस महल में एक बच्ची का बलिदान नहीं होगा हाँ। तब तक ये महल बनेगा नहीं। हल वही बात तो कहा जाए तरह। ठीक है कोई बात नहीं। ये का
निष्कर्ष पे यही का उदाहरण हमारे फोला फिक दे सकते हैं, उनको बुलवा लो, उनसे पूछो, फाइल भर किसे कोई राय दे दे। किसे किसे फोला फिक पे का वही तो यथा के मामले में काम कर रहा। ठीक है, जाओ जाओ। म्यूजिक डांस 16 सिंह को बुलाओ। ठीक है महाराज, आप बैठिए। हाँ, मैं जल्दी से 16 जल्दी को बुला बुलाओ। रहा हूं। महाराज, क्या? अरे महारानी जी की जाने की खुशी में कुछ नाच गाने का प्रोग्राम करवा दीजिए, ये बात दरबारी को खाने पीने को दे दीजिए। ठीक ठीक ठीक, बुलवाइए। कफन पे कोई नाचने वाली बाद नहीं। सेनापति को बुलवाओ, उससे राज सलाह लेके तब काम करना। अगर आगे लपर लपर किया ना तो हंटर से तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। 4 नाच गाने वाले बुला के लाओ, तुम यह काम, हमारे दरबार में नाच गाना होना चाहिए। जाओ बुला खिलाओ। तुम यह कहते हो, समझ लो मोरे मोहे के लाल टपक गए। हाँ, लगाइए म्यूजिक डांस। पानी गई तो तुम 5 दिन के आगे के लगे बैठ गए जाए। हैं? चलो देखो, अरे बाप रे, अरे घर मोर बांधाली देखो नहीं द्वार पर जल्दी जाओ, सेनापति को दरबार में हाजिर करो। सेनापति को हाजिर करना। आप बैठिए, मैं तुरंत बुला रहा हूँ। सेनापति भैया दरबार में हाजिर हो। ठीक है हमारे। और जाया न जाएगी कहीं मेहनत नवाज की। के जाया न जाएगी कहीं, अरे मेहनत नमाज की, मेहनत नमाज की। और अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। और अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। हाँ मैं चलूं और चल करके देखूं आखिर क्या बात, क्योंकि दरबार ने हमें आवाज दिया है, चल करके देखना चाहिए किस लिए आवाज दिया, किस लिए नहीं चलते। देखिए दोस्तों, मैंने सेनापति को आवाज दिया, देखो वो आने वाले हैं। मुझको लगता है कि मैं गेट पर रहूं, कहो गेट पर आ जा, पर मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं खुद धोखे में पड़ के उनसे मिलना चाहिए। खुश रहो। और दरबार कहिए सरकार, क्या बात, तुमको महाराज ने बुलाया क्या है? महाराज जी ने याद किया? यस, और चलो चलते हैं। बिल्कुल। महाराज जी की जय। महाराज जी। सेनापति, हाँ महाराज जी। देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाँ। मुझे चंपा रानी के लिए महल दूसरा बनना चाहिए। मुझे मालूम, और मैं इसी वजह से आपके पास आया हुआ हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए। सुनिएगा महाराज जी। के बन रहा था जो चंपा महल आपका बन रहा। के बन रहा था जो चंपा महल आपका, 7वीं बार भी गिर चुकाया है। कि मुझको मालूम नहीं इसका अंजाम क्या, आपका महल क्यों गिरा जा रहा।
सेनापति बोलिए महाराज जी। आपने कितनी बार बनवाया महल? 7वीं बार बनवा चुका। 7वीं बार? हाँ। और 7वीं बार भी गिर गया? गिर जा रहा। देखो इसमें कोई ब्राह्मण को बुलाओ। और एक समय वेदपुर के वेद पांडे ने मुझसे बताया भी था। सुनिए महाराज जी। हाँ। कि मुझको मालूम नहीं इसका अंजाम क्या, मुझको गिरा जा रहा कि कोई पंडित बुलाकर लगाओ पता, क्यों गिरा जा रहा, क्यों गिरा जा रहा। कि कोई पंडित बुलाकर अरे लगाओ पता, क्यों गिरा जा रहा, क्यों गिरा जा रहा। महाराज जी। सेनापति बोलिए महाराज। जाओ किसी अच्छा विद्वान ब्राह्मण बुला कर चलाओ। ठीक है महाराज जी। जाओ। हमारे नगर में और हमारे नजर में वेद पांडे हैं। हाँ वेद, उन्हीं को बुला ले। उन्हीं को बुला लो। पंडित जी आइए, आपका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे महाराज जी ने आपको याद किया है, इसलिए आप महल आने का कष्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शीघ्र आइए पंडित जी। हेलो, क्या बताऊं दोस्तों, आप लोग शायद भर मुझको नहीं जानते। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पर गरीब इतना गरीब नहीं आए हूँ। मैं को जाने नहीं पावा था कि ये गरीब है। मैं गरीबन का जाऊं, गरीब हो जाऊं एकदम से, जाऊं कुछ नहीं हुआ था, जाऊं गरीब हुआ थे उनसे मैं 5-5 हजार ले लिया थोने। जाऊं अमीर हो, अमीरवा से अगर बड़ा आदमी है मैं का जान का कि यको आए तो वैसे पैसा कम ले आते। बाकी पंडित हो उल्लू बना रहा था, बाकी हर जनन का गरीबवन का खुद उल्लू बनाए रहा। अब का लागत है ये आपके कौनो बड़े घरन का काम मिल गया है। जाए देखत आवाज कौन लगा रहा। अगर बड़कावन के घर क्या काम हो तो कोई बात नहीं, बाकी तो फिर है। क्या बताऊं दोस्तों, मैं चलता हूं क्योंकि वेद पांडे का आवाज लगा रहे हैं। चलता हूँ, शायद भर कोई बड़े घर का काम होगा तभी मुझे बुला रहे हैं। अरे गरीबों की दुनिया में अरे आओ
ये जान लो ये चले के मुंह स्टाइल आई। बाकी पंडित हो का थे ना, जब ऊपर वाला कहीं पर रहा तो कहा ये पंडित जिनको जो देना है दे दे, जब तुझको रखना है रख ले। तो मैंने कहा, मेरे बुजुर्गों ने कहा, हे महाराज पांडे महाराज, पंडित जी आपको जो देना है दे दो, बाकी तो फारा है आपका। जो बड़े बड़े छत्री थे उनको खेती दे दी गई, जो बनिया थे उनको तराजू बांट पैसा दे दिया गया। कहे हे महाराज सब तो तुमने दे दिया, तुमने क्या रखा? महाराज ने कहा, हमारे पूर्वजनों ने, जो हमारे दादा कुलगुरु परमेश्वर वो थे, कह रहे थे बेटा तू सबको दे दे, तू आसमान की खेती जोत के अपना पेट भर लेगा। वही चली आया हम लोगों के पास बीफन गाड़ियां खड़ी जो चल रही, जितनी पे गाड़ी खड़ी है उनकी कोई गिनती नहीं। 50 गधा दौड़ लगाए पड़े, कितने गधा लांगड़ पड़े हैं उनकी कौन गिनती नहीं। रुपया बांटत बांटत 2-4-10-20 हजार गिर जाए, वही का उठाते नहीं। अमीरवन से पैसा तो ले आते नहीं, गरीबवन का तो छोड़ते नहीं। नेक से मतलब कन्या मरे चाहे बर, नेक से मतलब ये पंडित की निशानी आई। कहे लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगेबाज की यही निशानी। तो हम का दगेबाज ना समझे, हम तो पंडित ही। जौने दिन चाहिए कि तोरे घर में कालू है तो कालू के दान दे को परी। चलता हूं मुझे बुलाया, चलता हूं अपने नखने, मुझे कोई जान नहीं पाता। पैसा वाला बहुत पर तमाकू रगड़ के खाता। चलता सरकार। क्या हुआ पंडित जी? अरे बुढ़ाई रे आराम, हम समझ रहे हैं पंडित जी। विद्वान हो यही के मारे बुलावत। अरे पंडित जी को पूछत नहीं, आपको हमारे महाराज जी ने याद किया है। अच्छा हाँ आओ चलो चलते हैं। चलो चलो। अरे नंबरदार महाराज की जय हो। भगवान ओम मंगलम भगवान विष्णु कुंडली का क्षय नमो नमः। आपको शुद्धिकरण से मुक्त करे। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। कहिए महाराजन। पंडित जी आपको कौन सी दिक्कत पड़ी है? हाँ, जो वेद पांडे को आपको पोथी पन्ना लाए हो, पत्रा लाए हो? मैं बगैर पोथी पन्ना के, मैं बगैर पोथी पन्ना के बता देते हो। आंखें मूंद लूं तो ये बता सकता हूँ कि तुम क्या कर चुके हो, क्या करते हो। अच्छा तब तो ठीक है। तुम कहाँ के हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या हंसते हो, सब बता दूंगा महाराज। ठीक है, आप ये बताएं हमको कि चंपा रानी का महल चंपा नाम का हम बनवाए 7 बार और 7 बार नीचे से गिर जाता है। उसका भी कारण है, उसका भी कारण है महाराज। क्या कारण है? तुम अपने पैसे की दौलत पर किसी भगवान की मंजूरी को नहीं खरीद सकते। नहीं कर, उनके बगैर मंजूरी के पत्ता हिल नहीं सकता।
चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी आए, वहां पर जहां चंपा रानी का महल बनवाना चाहते हो, हाँ, वहां पर एक बच्चे की कुर्बानी जरूरी अवश्य। पंडित जी ये बताइए किसका बच्चा बलिदान करेंगे हम? अब ये तो हम नहीं कह सकते। आपको जंगल में जाइए, आप अपने जितने भी तुम्हारे छत्री हैं, बीरबल हैं, ये बताइए कोई अपना बच्चा दे देगा बलिदान के लिए? बच्चा तो कोई नहीं देगा, तो पर महल क्यों बनवा रहे हो? महल नहीं बनेगा फिर? बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है सेनापति,